अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि दारुल हुकूमत में भी मेडिकल कॉलेजों में एंटी टेस्ट के खिलाफ तलबा सड़कों पर आ गए। रुकावटें हटाकर तलबा ने पार्लियामेंट की जानिब मार्च किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए मुतादिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया। कुछ अरकान असम्बली ने तलबा की हिमायत की, जिस पर पुलिस और अरकान असम्बली में तल्ख कलामी भी हुई है। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त वहाँ पर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, कितने तलबा हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और जिला इंतजामिया की जानिब से अब तक क्या मौक़िफ़ सामने आए, इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतज़ार हैदरी। इंतज़ार, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इन मुस्तक़बिल के मेहमानों को गिरफ्तार किया गया है, क्या वजह बताई जा रही है और जिला इंतजामिया ने अब तक क्या किया है इस बारे में? हाँ जी, देखिए, जहाँ तक बात की जाए कि क्या वजह है, तो वजह यह है कि पुलिस का ये कहना है कि कार सरकार में मुदाखलत हुई है और रुकावटों को हटाने की कोशिश की तलबा ने, और वो पार्लियामेंट और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने जाना चाहते थे, इसलिए उन्हें रोका और उस रुकावट की वजह से जो हैं वो कुछ तलबा गिरफ्तार हुए और कुछ तलबा ज़ख्मी भी हुए हैं और कुछ तलबा के कपड़े भी फटे हैं इस तमाम सूरत हाल में। जबकि यहाँ पर जो तलबा बैठे हैं उनका बुनियादी मुतालबा ये है कि जो मेडिकल एंट्री टेस्ट है उसे रिकंडक्ट किया जाए और उस हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सुने जाएँ। 6 रोज़ तकरीबन हो चुके हैं इस एहतजाज को। 3 रोज़ पहले यह एहतजाज जो था पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने इन तलबा ने दिया, उसके बाद फिर ये वहाँ से जब उनको सुनवाई नहीं हुई तो ये डी चौक में आकर बैठ गए और तीसरा रोज़ आज इनका यहाँ पर था, ये धरना यहाँ दिए बैठे थे। आज इन्होंने ये फैसला किया था कि अगर हमारे साथ हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती, अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो उस सूरत में फिर हम यहाँ से उठकर पार्लियामेंट हाउस के सामने जाएंगे और पार्लियामेंट हाउस के सामने से उठकर फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने जाएंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और मुतालबा करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत से कि उन्हें मेडिकल कॉलेज में एंट्री टेस्ट के खिलाफ तलबा का एहतजाज, कार सरकार में मुदाखलत पर कुछ तलबा को गिरफ्तार भी किया गया है। रिपोर्ट करते इंतजार हैदरी, आपका बहुत शुक्रिया। और बुलेटिन में अब आपको बताएं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ फॉर्म में आ गए हैं। गरजदार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। कहा इमरान खान और उनके हवारियों ने उनके खानदान पर तोहमतें लगाईं। बरतानिया की तहकीकाती एजेंसी की रिपोर्ट ने तमाम इल्ज़ामात रद्द कर दिए। हुकूमत की फौज ज़फ़र मौज TV पर दिन रात प्रोपेगेंडा करती रही। 3 दिनों से हुकूमती सफ़ों में कोहराम है। 3.25 साल से उन पर और उनके खानदान के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए गए। इन 3 सालों में मैंने, मियां नवाज शरीफ ने, हमारी बेटी मरीम नवाज ने, हमजा शहबाज शरीफ ने जेलें काटी हैं। सारा दिन हुकूमत के फौज और मौज, सारी दिन और सारा रात वो उन्होंने लान तान की और मुझे पता नहीं किन उन्होंने फिक्रे उन्होंने इस्तेमाल किए। मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन का सबूत अभी तक नहीं लेके आया। इमरान खान अब का बस चले, अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खत्म होने से पहले मुझे वो जेल भिजवा दे। सुना सलमान शहबाज को क्लीन चिट मिल गई है, अगर ऐसा है तो बताएं कि ताया को लेकर पाकिस्तान कब आ रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब, कहा इलेक्शन में सिर्फ 22 माह रह गए हैं, हुकूमत चाहती है EVM के जरिए शफाफ इंतखाबात हों, नून लीग अब टुकड़े टुकड़े होने वाली है। सलमान हमजा को अगर क्लीन चिट मिल गई है तो आए ना पाकिस्तान, ताया को भी साथ लेके आए, चचा को भी साथ लेके आए। बाकी इमरान खान इस मुल्क में EVM मशीन इसलिए चाहता है कि रोज़ रोज़ ये ख़त्म हो जाए, बात की धांधली हुई है। 20, 21 या 22 महीने रह गए हैं इलेक्शन के लिए कि इनके नसीब में धक्के हैं। ये मैं कहता था नून से शीन निकलेगी, अब मैं कहता हूँ मीम भी निकलेगी। दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का लीगी सदर को करारा जवाब। कहा लीगी सदर 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम के दिमाग की चटनी बनाकर गए। शहबाज शरीफ ने बरतानिया के 3रे दर्जे की अदालत को पाकीज़ा अंदाज में पेश किया। शहबाज शरीफ ने आज खुद को हर इल्जाम से पाक करार दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का एक नहीं बेशुमार केसेस हैं। शहबाज शरीफ इस केस की बात करें जिसमें फंसे। शहबाज शरीफ से गुजारिश है कि कभी रमजान शुगर मिल्स पर भी बात कर लें।
मरियम नवाज शरीफ कहती हैं मोहम्मद जुबैर उमर की मुबैना वीडियो उनके और अल्लाह ताला के दरमियान मामला है। साबिक गवर्नर सिंध को धमकियां मौसूल हो रही थी। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की दिसंबर से पहले वतन वापसी की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। साबिक गवर्नर सिंध की मुबैना वीडियो के मामले पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी खामोशी तोड़ दी और अपने बयान में कहा कि मोहम्मद जुबैर को काफी अरसे से धमकियां दी जा रही थी। मुबैना वीडियो मोहम्मद जुबैर और अल्लाह ताला का मामला है, लेकिन मेरे तर्जुमान साबिक गवर्नर ही रहेंगे। साबिक वजीर आजम की वतन वापसी के हवाले से बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि वो चाहती हैं नवाज शरीफ दिसंबर से पहले पाकिस्तान वापस आ जाएं। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुताल्लिक मरियम नवाज ने कहा कि इस बारे में पार्टी बेहतर बता सकती है। एक सवाल के जवाब में मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि जुनैद सफदर ने अभी सियासत में आने का कोई फैसला नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की बयानी की जंग थम सी गई है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान दूरियां कम होने लगी हैं। सियासी हलकों ने मुस्लिम लीग में चचा भतीजे में दूरियों के बाद कुर्बत आने को पार्टी के लिए खुशाइन करार दिया है। इसी बारे में रिपोर्ट करें लाहौर से अब्बास हैदर नकवी। मुस्लिम लीग नवाज में बयानी की जंग में सीज फायर। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में दूरियां कम होने लगी। मरियम नवाज का जारियाना अंदाज बदल गया। सदर नून लीग और नायब सदर में कुर्बतें बढ़ने लगी। चचा भतीजी में कुर्बत पर नून लीग के रहनुमाओं ने इत्मीनान का इजहार किया है और अपोजिशन हलकों में तब्दीली को खुशाइंद करार दिया जा रहा है। आज जब पंजाब की सड़कों पर लोग जमीन से पहाड़ जब गंद के और ढेर देखते हैं तो लोगों को आज शहबाज शरीफ याद आता है। मरियम नवाज और हमदा शहबाज में भी ताल्लुकात में सर्द महरी खत्म होती नजर आई। नून लीग के हर इजलास में मरियम नवाज हमदा शहबाज से सलाह मशवरे करते देखी जा सकती हैं। सदर नून लीग ने इख्तियारात मिलते ही फाल किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। माइक तोड़ तकरीरें लौट आई हैं। जराए का कहना है कि शहबाज शरीफ ने इख्तियारात मिलने के बाद हमदा शहबाज को फाल करते हुए उन्हें अक्टूबर में जनूबी पंजाब के दौरों का हुक्म देते हुए आम इंतखाबात की तैयारी के लिए मुतहर्रिक करने का फैसला किया है। चीफ रिपोर्टर अब्बास हैदर नकवी, GTV न्यूज, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के बयानिए की जंग थम सी गई। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान दूरियां कम होने लगी। सियासी हलकों ने मुस्लिम लीग में चचा भतीजी के रिश्ते के हवाले से कहा कि इनमें काफ़ी दोस्ती है। पार्टी की जानिब से दिए गए शो कॉज नोटिस पर जवाब तैयार कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं जल्द ही जवाब पार्टी के सामने पेश कर देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी कुर्बानी से जो हासिल होना था हो गया। कुर्बानी की वजह से पार्टी में डिसिप्लिन आ गया है। बड़ी तहरीकों में ये छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बात यह है कि बड़ी तहरीकों में छोटी छोटी कुर्बानियाँ जो होती हैं वो उस तहरीक का हिस्सा होती है। वो उस नज़रिए में जो चलता है वो मेरे जैसों को ये कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। ये तहरीक मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। वो जवाब जो है वो मेरा तैयार है और वो जवाब भी मैं पार्टी की खिदमत में ज़रूर दूंगा। मगर एक चीज़ आप जहन में रखें कि मेरी इस कुर्बानी से जो हासिल होना था वो होगा। बुलेटिन में अब जिक्र होगा वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिनका झलझाव शाहराह का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा कि हमने नून लीग के दौर की निस्बत 20 करोड़ कम लागत में शाहराहें तामीर की हैं। साबिक अदवार में सड़कों की तामीर में करप्शन की तहकीकात का भी कह दिया। 2013 में जो सड़क बनती थी नून लीग के टाइम पे, उसमें और आज में पर किलोमीटर कितना फ़र्क है? 20 करोड़ 4 लेन का, 4 लेन का 20 करोड़ का फ़र्क। और उसके बावजूद कि इतनी महंगाई हुई अब तब से लेके अब तक। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अगर हम इसी रेट पे सड़कें बनाते जो आज बना रहे हैं तो हमारे पास कितना पैसा बचता और सड़कें बनाने में। और ये असल में ये नुकसान होता है।
2 दिन में अमरीकी फौज की आला क़यादत की 2 पेशियां हो गई। अफगानिस्तान से फौजी इनक़लाब पर सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी और ऐवान नुमाइंदगान की खारिजा उमूर की कमेटियों में वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन को सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि अफगानिस्तान में फौज तवील अरसे नहीं रखी जा सकती थी। उन्होंने कहा कि 2 ऑप्शन थे, या तो फौज को वापस बुला लिया जाए या मजीद फौज भेजी जाए। अमरीकी जवानों को बिला वजह की जंग में झोंकने की उन्होंने मुखालफत की। सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिली का कहना था कि बगराम एयरबेस पर कब्जा बरकरार नहीं रखा जा सकता था। कब्जा बरकरार रखने के लिए 3200 सिपाही नाकाफी थे। उनका कहना था कि अमेरिका के माली नुकसान की फौज जिम्मेदार नहीं, पॉलिसी साजी हुकूमतों का काम है, फौज का नहीं। अमरीकी सेनेटर्स की जानिब से अफगानिस्तान से मुतालिक पेश करदा बिल के मुसवदे पर पाकिस्तान का रद्द अमल भी सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि वाशिंगटन में मीडिया कैपिटल हिल पर अमरीकी इनक़लाब पर बहस देखी है। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन ग्रुप का मुसवदा कानून इसी बहस का रद्द अमल लगता है। मुसवदा कानून में पाकिस्तान से मुतल्लिक जिक्र बिला जवाज है। पाकिस्तान ने मुतवातिर कहा कि अफगान तनाज़े का फौजी हल नहीं, बिल की सूरत ऐसा जबरी नुक्ता नज़र किसी सूरत मावन नहीं। और झूठी खबरों की फैक्ट्री भारतीय मीडिया ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को भी नहीं बख्शा। सोशल मीडिया पर फोटोशॉप खबर को भारतीय एंकरों की जानिब से रीट्वीट करने के बाद खबर भारत में टॉप ट्रेंड बन गई। मोदी मीडिया भारत की जग हसाई का सबब बन गया। झूठ और बस झूठ भारतीय सहाफत का नाम पड़ गया। नया स्यापा मोदी सेना ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ किया। भारतीय वजीर आजम को खुद ही दुनिया की आखिरी उम्मीद और आलमी लीडर बना दिया। फोटोशॉप खबर भारत में टॉप ट्रेंड बन गई। झूठी खबरों की फैक्ट्री भारतीय एंकरों ने भी खबर धड़ाधड़ ट्वीट की। न्यूयॉर्क टाइम्स को भी वजाहत करना पड़ गई कि ऐसी कोई खबर इनके अखबार में नहीं छपी। अमरीकी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हकीकी खबर ट्वीट कर दी, जिसमें मुसलमानों के कातिल नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क आमद पर मुजाहिरों की तस्वीर शेयर की गई हैं। मजे की बात तो यह है कि 24 और 25 सितंबर को जनरल असेंबली के इजलास के लिए आने वाले मोदी को अमरीकी मीडिया ने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई। शायद इसीलिए बीजेपी के मीडिया विंग को झूठी खबरों से ही काम चलाना पड़ा। और तेल का उधार सऊदी अरब तैयार। दोस्त मुल्क एक बार फिर पाकिस्तान की मदद को आ गया। मौखर अदायगियों पर तेल फराहम करने के लिए तैयार हो गया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कौमी असम्बली को खुशखबरी सुना दी। सऊदी अरब के साथ डेफर पेमेंट पर तेल का मुआहदा तकरीबन तय पा गया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को डेफर पेमेंट के हवाले से दरख्वास्त कर दी है। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि इमरान खान की हुकूमत आई तो सऊदी अरब ने $5 अरब कैश दिए। ये रकम आहिस्ता आहिस्ता वापस की गई। रूस के शहर क्रिस्टोडर में फौजी मशक़े रोज बॉक्सेस की तकरीब का इफ्तिताह कर दिया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और रूस की स्पेशल फोर्सेस इंसदाद दहशतगर्दी मशकों में शरीक। मशक़ें 2 हफ्ते जारी रहेंगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी गुरियाची कालोज के मेयर सर्जी बेलोपोल्स्की थे। पाकिस्तान और रूस के आला हुक्काम भी तकरीब में मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया। तकरीब में हथियारों और आलात की नुमाइश भी की गई। वेलकम बैक। अभी आपको खबर दें, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन दौरा पाकिस्तान मंसूख करने की ठोस वजह बताने में नाकाम रहे। पाकिस्तानी अवाम और क्रिकेट बोर्ड से माफी मांग ली। इयान वॉटमोर ने 2022 में दौरा पाकिस्तान यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार भी किया। दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर निदामत का इजहार। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने माफी मांग ली। चेयरमैन ECB इयान वॉटमोर ने दोनों बोर्ड्स के ताल्लुकात खराब होने का एतराफ कर लिया। कहा कि फैसला ECB ने किया, खिलाड़ियों से मशावरत के लिए टाइम नहीं था। PCB से नए सिरे से ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। चेयरमैन ECB दौरा मंसूख करने की ठोस वजूहात बताने में भी नाकाम रहे। कहा कि सिक्योरिटी और खिलाड़ियों की फलाह के लिए फैसला किया गया। चेयरमैन ECB ने फैसले की तफसीलात बताने से भी माजरत कर ली। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक 2022 में दौरा पाकिस्तान यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान ने मुश्किल हालात में इंग्लैंड का दौरा किया, जिस पर PCB के मशकूर हैं।
इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की माजरत और पाकिस्तान के दौरे का ऐलान हमारे मौक़िफ़ की बड़ी कामयाबी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में क्रिकेट के खिलाड़ियों, सिफारतकारों, इंटरनेशनल मीडिया और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस मामले पर पाकिस्तान का साथ दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट के खिलाफ एक और साजिश नाकाम हो गई। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी का जीटीवी ने पता लगा लिया। पीसीबी ने अहम जिम्मेदारियों के लिए साबिक क्रिकेटर से राब्ते करना शुरू कर दिए। पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने भी वसीम खान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इस्तीफा मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया गया है। वसीम खान ने गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को अपना इस्तीफा पेश किया। ज़राए बताते हैं कि उन्होंने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से कमजोर मुआहदों पर वसीम खान से बात पर्स की तो उन्होंने राह फरार इख्तियार की। चेयरमैन पीसीबी ने वसीम खान को कम तनख्वाह पर काम करने का कहा तो वसीम खान ने इनकार करते हुए 3 माह की इजाफी तनख्वाह मांग ली। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा मुतारिफ करवाने का प्लान बनाया गया है। कानूनी पेचीदगियों के हल के बाद ये ओहदा लाया जाएगा, जिसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात चेयरमैन के पास होंगे। इतलात के मुताबिक पीसीबी ने अहम जिम्मेदारियों के लिए मोइन खान और आकिब जावेद से राब्ता किया है। दोनों क्रिकेटर्स को पीसीबी में अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, सेनेट अरकान ने गवादर में कायद-ए-आज़म के मुजस्समे और तस्वीर की बेहुरमती पर इज़हार तशवीश करते हुए उनके तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। सेनेटर्स ने बाबा कौम के मुजस्समे की बेहुरमती की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा कि ये मुल्क दुश्मन अनासिर का काम है जो अलहदगी पसंद बैरून मुल्क बैठ कर ऐसी कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। हुकूमत उनसे बातचीत की बातें कर रही है। हुकूमत को ऐसे अनासिर से सख्ती से निपटना चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की मुश्किलात में इजाफा हो गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने वज़ीर आला के पास 17 से भी कम अरकान रह जाने का दावा कर दिया। बीएनपी का कहना है कि अखलाकी तौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। नाराज अरकान एक पेज पर हैं, कुछ दिन बाद दोबारा तहरीक जमा कराएंगे। वज़ीर आला जाम कमाल के होते हुए सूबा नहीं चल सकता। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का बीएनपी के दावों पर तबसरा करते हुए कहना था कि सियासी पार्टियों में नाराजगियां चलती रहती हैं। अब ऐसा भी कोई मामला नहीं कि ताल्लुकात ही खराब कर बैठे। सियासत में लोगों का पारा ऊपर नीचे होता रहता है। नहीं, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। एक बात देखें, ज़रूर है बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक पार्टी है, इंटैक्ट पार्टी है। हमारे पार्टी के अंदर इख्तलाफात आते जाते रहते हैं और हमारी इस पार्टी की खूबसूरती भी इसी बात में है, हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं। कोरोना केसेस से मुतालिक आपको अपडेट करें। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी आने लगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 8 शहरों में पाबंदियां नरम करने का फैसला किया है। एनसीओसी ने 1 अक्टूबर से मुकम्मल तौर पर वैक्सीन ना लगवाने वाले बालिगों पर मुतादिद पाबंदियां आयद करने का भी इंदिया दे दिया। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने बताया कि कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और स्कर्दू में वैक्सीनेशन लेवल हाई होने की वजह से पाबंदियां नरम की जा रही हैं। 1 अक्टूबर से मुकम्मल तौर पर वैक्सीन न लगवाने वाले बालिगों पर मुतादिद पाबंदियां भी आयद की जाएंगी। हमारे पास स्कर्दू और गिलगित हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से मुजफ्फराबाद और मीरपुर है, इस्लामाबाद है, कोयटा है, पेशावर है और रावलपिंडी है। इन 8 शहरों के अंदर हम 1 अक्टूबर से बंदिशों में कमी करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 40% से कम वैक्सीनेशन वाले इलाकों में बंदिशें लगाई जाएंगी। 1 अक्टूबर से परवाजों में मुसाफिरों को खाना फराहम किया जाएगा। 8 शहरों में 1 अक्टूबर से तमाम रेस्टोरेंट्स खोल दिए जाएंगे। मज़ारात, सिनेमा घर भी वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खोले जाएंगे। 1 अक्टूबर से जो बंदिशें हम लगा रहे हैं उसकी बुनियाद किसी भी शहर के अंदर, किसी भी जिले के अंदर जो है वैक्सीन कितनी लगाई गई है उसकी बुनियाद पर होगा। कम से कम 40% जो है आबादी का, इस आबादी का जो 15 साल से ज्यादा उम्र की है, उनको मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट किया जा चुका हो। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, हैदराबाद, सक्खर, भावलपुर में भी पाबंदियां 15 अक्टूबर तक बरकरार रहेंगी।
कुछ बात होगी अब मौसम की। मुमकिना समुद्री तूफान के हवाले से एक और अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव इस वक्त भारतीय गुजरात के जुनूब में मौजूद है। हवा का कम दबाव कल तक बहरा अरब पर पहुंचेगा। इसी सिस्टम के तहत 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कराची, हैदराबाद, ठट्टा और दीगर अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। समंदरी तूफान से मुताल्लिक एक और अलर्ट जारी कर दिया गया। हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करते हुए डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। साजगार माहौलियाती सूरत हाल की वजह से इम्कान है कि डिप्रेशन शिद्दत इख्तियार करते हुए समंदरी तूफान में तब्दील हो जाए। इस सिस्टम के नतीजे में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कराची, हैदराबाद, ठट्टा और दीगर इजला में शदीद और मौसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी अलर्ट के मुताबिक हैदराबाद, ठट्टा और दादू में अर्बन फ्लडिंग के खदशात हैं। समंदरी तूफान के बाइस माहीगीर 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खुले समंदर में जाने से इज्तनाब बरतें और तमाम मुताल्लिका इदारे इस हवाले से हाई अलर्ट रहें। अलर्ट जारी होने के बावजूद नालों की सफाई नहीं की गई। बारिशों में पानी जमा होने की वजह नालों की गंदगी है। पीटीआई के खुर्रम शेरजबान ने वीडियो जारी कर दी। और आजकल के 1-2 दिनों के अंदर बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है। अब क्या वजह है कि जब बारिश होती है हमारा शहर पूरा डूब जाता है? उसकी वजह ये नाले हैं सारे। आप देखें ये अंदरूनी नालों की क्या हालत है, इसकी सफाई नहीं कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत। उनको यही फिक्र है सारी कि हमने क्या करना है। हमने तो कराची शहर के जो 3 बड़े नाले हैं उनकी हमने अच्छी तरह सफाई करा दी है, लेकिन मसला ये है कि ये अंदरूनी नाले जो साफ़ नहीं होते हैं उनकी वजह से बड़े नालों तक पानी पहुँचता नहीं है। वेलकम बैक। लाहौर पुलिस ने लेडी डॉक्टर खौला के कत्ल में मुलविस डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक लाहौर के इलाके डिफेंस में लेडी डॉक्टर को कत्ल करने वाले मुलजिमान बिलाल और अयास को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी सीसीटीवी कैमरों की मदद से हासिल होने वाली फुटेज की बुनियाद पर की गई। मुलजिमान ने गुज़िश्ता रोज डॉक्टर खौला को उनकी दोस्त के घर मुबैना तौर पर डकैती में मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया था। वफाकी दारुल हुकूमत जराइम की अमाजगाह बन गया। एक हफ्ते में फायरिंग की 5 वारदातें, खातून समेत 6 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। मजीद जानते हैं साकिब सैयद की इस रिपोर्ट में। शहर इक़्तिदार में फायरिंग के वाक़यात में इजाफा होने लगा। एक हफ्ते में 5 वाक़यात में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। बढ़ती हुई कत्ल के वारदातों पर SSP ऑपरेशन मुस्तफ़ा तनवीर का कहना था, गुज़श्ता दिनों कत्ल के वाक़यात ज़ाती दुश्मनी पर मबनी थे। जल्द कातिलों को अवाम के सामने लाया जाएगा। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए इस्लामाबाद में जो ज़ाती रंजिश के ऊपर हुए, उनके पीछे जो थे उनकी पूरी की पूरी एक हिस्ट्री थी जिसके ऊपर पहले भी उन पे FIRs थी, बंदे अरेस्ट थे, प्रिवेंटिव एक्शंस भी हमने लिए हुए थे। जल्द वो चीज़ भी आपसे शेयर करेंगे ताकि वो लोगों तक वो जो खौफ और राज उन्होंने फैलाने की कोशिश की उसको भी हम ब्रेक करें और हम आप लोगों के सामने हकाइक को लेके आएँ कि ये लोग थे जिन्होंने ये इंसिडेंट किया और वो सारी डिटेल जो है वो जल्द हम आपसे शेयर करेंगे। DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर का कहना था कि शहर में गैर कानूनी असलाह के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है। लाइसेंस कैंसिल करने के लिए मुतलका अथॉरिटीज को खत भी लिखा है। हमने इस शहर को नाजायज़ असला से फ्री करना है। कल भी हमने भरपूर इस पे एक्शंस किए हैं। कोई नाजायज़ असला लेके चलने की इजाज़त नहीं है और ना ही नाजायज़ असला लेके चलने वालों को छोड़ा जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस वाक़यात की तहकीकात में मसरूफ तो है, लेकिन शहरी अब वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी में गफलत पर परेशानी दिखाई देते हैं। साकिब सैयद, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। अदाकारा मीरा ने नया रूप धार लिया। लॉलीवुड अदाकारा मीरा लाहौर की सेशन अदालत में काला बुर्का और काला मास्क लगाकर पेश हुई। अदाकारा मीरा को कमरा अदालत में चीखों पुकार पर जज ने डांट भी दिया। नहीं किया मैंने, कोई निकाह नहीं किया मैंने, कोई निकाह नहीं किया। रिलैक्स, अच्छा वक्त जल्द आएगा, सब ठीक हो जाए। ये है स्कैंडल क्वीन और पाकिस्तानी अदाकारा मीरा जो लाहौर की सेशन अदालत में तकजीब निकाह केस में पेश हुई। आज की पेशी के दौरान अदाकारा ने काला बुर्का जेबतन और काले मास्क से चेहरा छुपाया हुआ था। अदाकारा
मीरा ने अदालत को बताया कि अतीकुर रहमान ने एक फिल्म की अक्सबंदी में निकाह के सीन को असल निकाह की वीडियो के तौर पर पेश किया। अदाकारा मीरा इस मौके पर जज्बाती हो गयी। अदाकारा मीरा अदालत में भी रोने लगी और चीख चीख कर बोलती रही। अदालत ने उन्हें चीख चीख कर बोलने से मना किया। अदाकारा मीरा का कहना था कि वो झूठ का काम करती है। अदाकारी झूठ है, वो शूटिंग के दौरान झूठ बोल रहे होते हैं। हम शूट करते हैं तो वो हम झूठ बोल रहे होते हैं, तो आप उनको रियल लाइफ के साथ अटैच या कनेक्ट नहीं कर सकते। 10 साल से मैं ये कह रही हूँ कि जो शूटिंग है वो हम झूठ बोलते हैं शूटिंग पर, हम झूठ का काम करते हैं। मैं एक्टिंग करती हूँ, एक्टिंग का मतलब है झूठ बोलती हूँ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी अदाकारा मीरा चीख चीख कर कहती रही कि उन्होंने कोई निकाह नहीं किया। मैंने कोई निकाह नहीं किया, मैंने कोई निकाह नहीं किया। झूठा निकाहनामा कोर्ट में पेश किया गया है। अदाकारा मीरा की वीडियो की शहादत पर अदालत ने अतीकुर रहमान के वकील को 5 अक्टूबर को दलाइल के लिए तलब किया है। अच्छा वक्त जल्द आएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज।